तो अब हम कुछ और तरह के जो हैं स्कैन्स चला के कुछ और डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं अपने टारगेट के बारे में। तो हमने जो बेसिक स्कैन्स हैं वो तो चला ही लिए थे, लेकिन अब कुछ और इन डेप्थ स्कैन्स भी चलाते हैं और डिटेल्स लेते हैं अपने टारगेट के बारे में। तो ये स्कैन हमने जो चलाए थे इससे हमें 3 ओपन पोर्ट्स मिले थे। अब मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि उन पे जो सर्विसेज चल रही हैं, कौन सा वर्जन चल रहा है उनका। एक्चुअली यहाँ पे एक अग्रेसिव स्कैन बेटर रहेगा। ये जो स्कैन है ये 3 चीज़ें कंबाइन कर देता है: ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैन और वर्जन डिटेक्शन स्कैन, सर्विस वर्जन डिटेक्शन स्कैन जिसको कहते हैं। तो इसको यहाँ मैं अगर रन करता हूँ तो काफ़ी कुछ मुझे पता चलेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ पे। तो ये एग्रेसिव स्कैन भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और इसने हमें क्या क्या बताया कि जैसे पोर्ट 21 है FTP, तो वहाँ पे प्रो FTPD 1.3.3C चल रहा है। तो FTP सर्वर का वर्जन बताया यहाँ पे। फिर SSH, तो ओपन SSH 7.2P2। पोर्ट 80 पे जो वेब सर्वर है वो कौन सा चल रहा है, अपाची HTTPD 2.4.18 चल रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ OS डिटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन भी यहाँ पे हुआ है। तो लिनक्स चल रहा है सामने वाले सिस्टम पे, टारगेट सिस्टम पे, तो वो भी Nmap ने यहाँ पे दिखाया हुआ है, रनिंग लिनक्स 3.x और 4.x। तो लिनक्स 3 कर्नल 3.2 से 4.9 के बीच का कोई वर्जन चल रहा है, इतना Nmap ने डिटेक्ट किया है। तो ये तो हो गया अग्रेसिव स्कैन। अब एक वल्नरेबिलिटी स्कैन भी यहाँ पे चला के देख लेते हैं, ताकि इससे एक ये आइडिया हो जाए हमें टारगेट में किस तरह की वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है। इसको हम स्क्रिप्ट स्पेस वल्न भी लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट इज इक्वल टू वल्न भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ये काम कर जाता है। तो इसको हम चलने देते हैं कुछ देर तक, और यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये चलता है। तो यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी स्कैन हमने चलाया था उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, और पोर्ट 21 पे जो FTP सर्वर है उसके लिए हमें बता रहा है कि एक बैकडोर है इसमें, दिस इंस्टॉलेशन हैज़ बीन बैकडोर, और इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। पोर्ट 22 SSH के लिए कोई वल्नरेबिलिटी उसको नहीं मिली है, और SSH के लिए अक्सर यही केस होता है कि कोई वल्नरेबिलिटी इस तरह से नहीं मिल पाती है SSH के लिए डायरेक्टली। तो जो लास्ट पोर्ट है 80 यहाँ पे ओपन है, तो वेब सर्वर है, HTTP प्रोटोकॉल होता है पोर्ट 80 पे यूज़। तो वहाँ उसने कुछ स्क्रिप्ट्स चलाई हैं, और एक वल्नरेबिलिटी ये उसने दिखाई है HTTP स्लोलोरिस चेक, बट ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, हमारे किसी काम नहीं आएगा ये, बिकॉज सर्विस को क्रैश करके मैं किसी भी तरह से सिस्टम को हैक या एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन उसने एक डायरेक्टरी में इंटरेस्टिंग डायरेक्टरी बताई है सीक्रेट नाम की, जो कि इस वेब सर्वर पे है। तो इसको हम आगे देखते हैं। पहले ये जो वल्नरेबिलिटी है प्रो FTPD बैकडोर, इसको मैं एक्सप्लॉइट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने सर्विस वर्जन डिटेक्शन किया था तो मैंने देखा था प्रो FTPD 1.3.3C अवेलेबल है। तो अब मैं मेटास्प्लॉइट में चेक करता हूँ कि इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं। अगर मुझे मिल जाता है कुछ तो मैं उसका इस्तेमाल करके, इसको एक्सप्लॉइट करके सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। तो मेटास्प्लॉइट में सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करके
प्रो FTPD के लिए मैं सर्च करूँगा, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। तो कुछ 6 एक्सप्लॉइट्स, 6 मॉड्यूल्स इसने यहाँ पे दिखाए हैं। मैं जो वर्जन टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे वो है प्रो FTPD 1.3.3C। देख लेते हैं कौन सा है। ये 1.2 है, यहाँ पे 1.3.2 से लेके 1.3.3B है, 1.3.5, और आखिर में ये प्रो FTPD 1.3.3C जो है उसके लिए एक एक्सप्लॉइट मिल रहा है। और प्रो FTPD 1.3.3C बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यही चाहिए मुझे, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। यूज़, और सिंपली यूज़ 5 अगर मैं टाइप करता हूँ तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इस मॉड्यूल को। तो ये सिलेक्ट हो चुका है, प्रो FTPD 1.3.3C बैकडोर। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस इसमें दो हैं, आर होस्ट और आर पोर्ट। आर पोर्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है 21 पे, क्योंकि FTP डिफ़ॉल्ट पोर्ट 21 पे होता है। यहाँ पे भी पोर्ट 21 पे ही है FTP सर्विस, तो इस पोर्ट को मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर होस्ट की कोई वैल्यू मुझे इसको देनी पड़ेगी, तो जो टारगेट IP है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा सेट आर होस्ट और टारगेट IP, इस तरह से। तो आर होस्ट सेट हो गया है। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने कोई पेलोड सेलेक्ट नहीं किया। कुछ मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली पेलोड सेलेक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, कुछ मॉड्यूल्स ऐसा नहीं करते हैं। इस मॉड्यूल ने कोई पेलोड सेलेक्ट नहीं किया है, तो पहले मैं शो पेलोड्स करूँगा, देखूँगा कितने पेलोड्स कंपैटिबल हैं इस मॉड्यूल के साथ। तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है, और मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। मेरे पास बाइंड शेल का भी ऑप्शन है, लेकिन रिवर्स शेल यूजली प्रेफर किया जाता है, क्योंकि रिवर्स शेल में हम टारगेट मशीन से कनेक्शन इनिशिएट करवाते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो इसका डिटेक्ट होने का या फायरवॉल के द्वारा ब्लॉक होने का, अगर वहाँ कोई फायरवॉल हो, उसका चांस कम रहता है रिवर्स शेल का, इसलिए रिवर्स शेल प्रेफर किया जाता है। तो सेट पेलोड, और ये वाला जो पेलोड है रिवर्स शेल वाला, इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा। दोबारा से एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। और अब इस पेलोड के ऑप्शन मुझे सेट करने हैं एल पोर्ट, यानी कि मेरे सिस्टम पे वो पोर्ट जहाँ पे कनेक्शन कैच होगा, जो लिसनिंग के लिए यूज़ होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट है 4444। चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इसको यही रहने दूंगा। लेकिन एल होस्ट जो है, जहाँ मुझे अपना IP देना है, वो वैल्यू मुझे सेट करनी होगी। तो सेट एल होस्ट 10.0.2.15, जो कि मेरे सिस्टम का IP है। तो अब सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ सेट हो चुके हैं, और मैं इस एक्सप्लॉइट को रन कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मेटास्प्लॉइट जो है ये एक्सप्लॉइट रन कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वो अपना प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, और एंड में उसने क्या बताया, कमांड शेल सेशन 1 ओपनड। तो हमें शेल मिल चुका है टारगेट मशीन पे। अगर मैं यहाँ पे हु एम आई कमांड लिख के चेक करता हूँ, तो मैं लॉग्ड इन हूँ इस समय एज रूट। तो मुझे टारगेट सिस्टम पे रूट एक्सेस मिल चुका है इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके। तो मेटास्प्लॉइट के ज़रिए FTP सर्वर में जो वल्नरेबिलिटी थी वो हमने एक्सप्लॉइट कर ली है, और उसके थ्रू मुझे टारगेट सिस्टम पे रूट एक्सेस जो है मिल चुका है। तो मैं कुछ कमांड्स यहाँ पे चला के देख सकता हूँ, और टारगेट सिस्टम पे ये सारे कमांड्स चल जाएंगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो उसका जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देख सकता हूँ।
तो ये वाली इंटरफेस है जो उसी नेटवर्क पे है जिस पे मेरा अटैकिंग सिस्टम है और इसके थ्रू हमने एक्सेस किया है इस सिस्टम को। तो ये है एक तरीका इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने का। एक और तरीका है जिसमें हम मेटास्प्लॉइट के बिना काम करेंगे और उसको भी देख लेते हैं।